श्रृंखला में 3 को पार्टनर, कितने पार्टनर है? पहला पार्टनर का नाम है सी, दूसरा का नाम है और तीसरा का नाम। और संस्था में जो लाभ या हानि होती है उस लाभ या हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांट रहे हैं, पहले से बांट। पुराना अनुपात हो गया, लिख दिया गया और रेशियो और सीता रीता और गीता, और रेशियो दे दिया गया 4-3-1। 28 फरवरी 2022 को सीता की मृत्यु। क्लियर? सीता की क्या हुई? सीता का सीता की मृत्यु। सीता की मृत्यु के बाद भविष्य में जो लाभ होने वाला है संस्था को या हानि, उस लाभ और हानि को एक एक में बांटने का इन्होंने क्या किया? न्यू रेशियो। फ्यूचर में किस अनुपात में बांटा? 1:1। न्यू रेशियो। और मृत्यु हुई है सीता की, सीता तो चली गई, बच गई रीता और गीता। रीता और गीता फ्यूचर में लाभ और हानि को बांट रही है 1:1। ठीक है? चलिए, जब और यहाँ पर जो गुडविल है, गुडविल को साझेदारों के पीछे बांटते हैं हम गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की जरूरत है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन किया जाएगा। गेनिंग रेशियो का सूत्र क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस पहले किसका हिस्सा निकालेंगे? रीता का नया हिस्सा 1 बटा कितना है में से हम घटा देंगे और रेशियो रीता का पुराना हिस्सा कितना है? 3/8। यहाँ 8 हो गया, 2 चौके 1 चौके 4 - 3 और 1/8। अब निकालेंगे किसका हिस्सा? रीता का न्यू रेशियो कितना है? 1/। इसका पुराना शेयर कितना दिया है? 1/4 - 1/3। क्लियर? कौन सा रेशियो निकालना है? गेनिंग रेशियो और रीता और गीता। रीता और गीता रेशियो का 1:3। 1:। अब जिस साल साझेदार की मृत्यु हो रही है उसके पिछले 3 वर्ष का जो लाभ है, 3 वर्ष के लाभ का जो होगा कुल लाभ, उसका 50% को गुडविल का एप्लीकेशन। क्लियर? और उस गुडविल में किसका हिस्सा निकालेंगे? सीता का। चलिए फिलहाल हर का गुडविल निकाल देते हैं। किसका गुडविल निकाला जाएगा? तो टोटल प्रॉफिट 3 वर्ष का लाभ में 50% जो रहेगा वह गुडविल होगी। हाल का जो गुडविल निकालेगा, इसकी मृत्यु हो रही है 2023, तो 23 से पीछे का 3 वर्ष का लाभ। तो पीछे का 23 से पीछे मतलब 22 हुआ, 21 हुआ और 20। तो 20, 21 और 22 में जो लाभ कमाई है उसका 50% जो होगा वो फर्म का गुडविल वैल्यूएशन। क्लियर? तो 2020 का प्रॉफिट कितना है? 1,05,000। 1,05,000 हो गया 2020 का। 2021 का प्रॉफिट है 30,000 और 2022 का प्रॉफिट है 84,000। और इसका कितना परसेंट होता है वैल्यूएशन करने के लिए दिया गया? 50%। मतलब 3 वर्ष, पिछले 3 वर्षों का जो टोटल लाभ है उसका 50% जो हम निकालते हैं वह क्या निकल जाता है? क्वेश्चन ये साफ सुथरा लिखेंगे। क्लियर? अब एक कीजिए 84 या 30 कितना हो गया? 1,14,000। 1,14,000 5 1,19,000 1,19,000 2,19,000 रुपया का 50% 1/2। 2 एकम 0, 2 में 18, 2 पंचे 10, 2 0, 1,09,500। फार्म का गुडविल कितना निकल गया? 1,09,500। इस फार्म के गुडविल में किसका हिस्सा निकालना है? सीता का गुडविल निकालना। सीता शेयर इन गुडविल।
फर्म का गुडविल कितना वैल्यूएशन है 1,09,500। गुडविल किसका निकालना है सीता। सीता का शेयर कितना है 4 बार 4 एकम 4 दूनी 2 पंच 2 चौर 2 7 14 2 पंचे 10 54,750 रुपया गुडविल किसका निकल गया सीता। ठीक है अब क्या करना है जर्नल क्या करना है नेशनल जर्नल का आपको लिखते रहिए। चलिए गुडविल का जो जर्नल बनाते हैं क्या किया जाता है जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। यहाँ पर गेनिंग कौन कौन पार्टनर कर रहा है गेनिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ गेनिंग रेशियो निकला हुआ है 1:, गेनिंग रीता 1 शेयर गेन कर रही है और गीता जो 3 शेयर। तो रीता और गीता को क्या कीजिएगा डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है रूल से। रीता और गीता को डेबिट कर देंगे। रीता कैपिटल अकाउंट में डेबिट गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उस साझेदार को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। यहाँ मृतक साझेदार कौन है सीता। सीता सीता को क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा। तो 2 सीता ठीक है। सीता का जो गुडविल है कितना गुडविल है 54,750 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो कितना दिया गया है 1:3 तो 1:3 कितना हुआ 4 से डिवाइड कीजिए 54,750 को कितना से गुना करेंगे 1/4 से 1/4 से गुना करके रीता में बैठा दीजिएगा 3/4 से गुना करके गीता में क्लियर है 1/4 से गुना करके 4 एकम 4 पूरा सेट क्रोस नहीं पॉइंट निकल क्लियर निकाल लीजिएगा 54,750 को हम 1 और 3 में बांटते रीता और गीता में बांट यहाँ देखिए। अब नेक्स्ट दिया गया है जब साझेदार की मृत्यु हुई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करने के दौरान बिल्डिंग का दाम जो 80,000 रुपया कम डाउन हुआ। पहले जो इसकी कीमत थी बिल्डिंग का वह 80,000 इसका क्या हो गया डाउन। किसी भी एसेट या लायबिलिटीज का दाम बढ़ता है या नहीं तो घटता है तो इसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग का कीमत बढ़ रहा है 80,000 रुपया डाउन होगा इसका एंट्री हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यू संपत्ति का दाम और कम गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका एंट्री जो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जनरल आप क्या बनाइएगा रिवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया और बिल्डिंग को कर दिए क्रेडिट 80। यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 80,000 लिख दिए क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंस ही ना रह गया। इसका अर्थ होगा बिल्डिंग का दाम जैसे ही घट गया 80,000 रुपया संस्था को 80,000 रुपया क्या हो गया लॉस हो। जब संस्था को संपत्तियों और दायित्वों जो है उसके जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है पुनर्मूल्यांकन के द्वारा जो लाभ या हानि निकलता है अगर हानि निकल गया तो हम क्या करेंगे साझेदार को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं लॉस की परिस्थिति। यहाँ साझेदार को क्या करेंगे डेबिट पुराना साझेदार सभी साझेदार तो पुराना साझेदार सीता है रीता है और गीता। सीता रीता और गीता तीनों को क्या किया जाएगा डेबिट। सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा डेबिट। हमको लॉस हुआ है कितना रुपया 80,000 और 80,000 को पुराने अनुपात में बांटेंगे और रेशियो दिया 4:3:1 क्लियर। तो 4/8 से गुना करके हम लिखेंगे सीता तो 80,000 को 4/8 से गुना करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 शेयर निकल जाएगा सीता का 30,000 निकल जाएगा गीता का और गीता का निकल जाएगा 10। 80,000 को हम 4/10 से गुना करते हैं कितना होगा 40 और 80,000 को 3/10 से गुना किया कितना होगा 30,000 और 80,000 को 1/8 से गुना किया कितना होगा